आपने और मैंने, हम दोनों ने आमा देखी और उस पर बातचीत भी की थी। ऐसा लग रहा है कि फ़िल्म को जैसा एक फ्लाइंग स्टार्ट की उम्मीद थी और ऐसा लग रहा था कि दिवाली रिलीज़ है तो चलिए हो सकता है कि बड़े सितारों की फ़िल्म में नहीं तो ये फ़िल्म कुछ कमाल कर जाए। 3 दिनों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है और कलेक्शन से भी ज़्यादा जो एक बज़ की बात होती है, कि उस फ़िल्म की चर्चा हो रही, लोग उसको लेकर बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कर रहे हैं या एक-दूसरे से बात हो रही है। वैसा कोई बहुत ख़ास कमाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब सबकी उम्मीद फ़िल्म इंडस्ट्री में भी, मेकर्स की भी, वो आने वाले दिनों में है कि यार सैटरडे, संडे में ये फ़िल्म कुछ कमाल कर सकती है और जैसा कि कहते हैं कि एक फ़िल्म से हंगामा खड़ा हो जाएगा। मतलब लोग देखेंगे कि दिवाली रिलीज़ कितनी बड़ी हुई, 100 करोड़ रुपए, सवा 100 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, एक्सटेंडेड वीकेंड है। क्योंकि बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन आ रहा है अभी, पहले 3 दिनों में इस फ़िल्म ने, मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया का कलेक्शन देख रहा था, जो फिगर्स उन्होंने दिए, उन्होंने 53 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन बताया अप्रॉक्सिमेटली और 23 करोड़ रुपए की इस फ़िल्म को ओपनिंग लगी थी वेडनेसडे को। थर्सडे, फ्राइडे में इस फ़िल्म ने 18 करोड़ और 12 करोड़ का बिज़नेस किया। ये तो खैर बिज़नेस की बातें। लेकिन अगर हम बज़ को भी देखें, उस तरह से बज़ जो है समझ में नहीं आ रही, उस तरह की बज़ दिखाई नहीं दे रही। आपको क्या लगता है कि ये सैटिस्फाइंग ये जो शुरुआत है? क्योंकि दिवाली पर रिलीज़ हुई फ़िल्म है, मंगलवार को आई, लंबा फिर वर्किंग डे आ गए, कहीं-कहीं लोकल छुट्टी रहती, कहीं गोवर्धन पूजा, कहीं भाई दूज, तो ऐसे नेशनल हॉलिडे जैसा मामला तो नहीं मिला दिवाली जैसा, पर फिर भी आप किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों देखिए, बज़ हो ना हो ये लोग अपना बाजा तो बजाने ही लगते हैं। और रही को? बात जी। उम्मीद की रही बात उम्मीद की, तो उम्मीद भी मुफ्त में की जाती है। कोई किसी से कुछ भी उम्मीद कर सकता है। उम्मीद पे कोई टैक्स नहीं है, मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। बिल्कुल। अब हम आते हैं फ़िल्म की असली धरातल पे। तो देखिए, जी। ये बात अपने आप में इस चीज़ का जवाब है कि दिवाली रिलीज़ के नाम पर, मतलब मुझे हँसी आ रही है कहते हुए कि दिवाली रिलीज़, एक दीवाने की दीवानी है तो थम्मा, हर्षवर्धन राणे और आयुष्मान खुराना। हाँ, सही है। मतलब जो स्तर गिरा है, मतलब एक जमाना था कि लोग कहते थे भाई दिवाली रिलीज है तो क्या 50 करोड़ की ओपनिंग लगेगी, कम से कम लगती नहीं लगती, कम से कम उम्मीद तो करते थे ना। यहाँ तो उम्मीद भी नहीं कर सकते ठीक थे। बात है। उम्मीद भी कहती कि भाई तुम क्या है मेरे से, उम्मीद भी कहती मेरे से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लिया तुमने। तो ये अब अपने वास्तविक धरातल पर आ गए हैं। और मैं देख रहा था कि आयुष्मान खुराना मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए और सबसे बड़ी ओपनिंग लग गई। हुँ। मतलब अब देखिए इन्होंने अपने पैमाने कितने गिरा दिए हैं। तो कोई किसी पर भी खुश हो सकता है। वास्तविकता तो देखिए बहुत बाद में ही सामने आती है कि असल में कितना हुआ था मामला। शोर तो मचाते ही हैं। दिवाली वीकेंड बिल्कुल। पर ये तो कह ही नहीं सकते थे कि लोग पिक्चर देखने नहीं आए। अब ये इनकी अच्छी किस्मत ये भी है कि चलिए एक्सटेंडेड वीकेंड इनको मिल गया, फिल्में भी बिल्कुल थकी हुई हैं, पकी हुई हैं। तो देख सकते हैं कि शायद इस वीकेंड क्या होता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा कमाल होगा। रही बात कि फिल्म कैसी है, तो देखिए अभी हमारे पास दो तरह के दर्शक हैं। एक तो वो है कि भाई हमें तो हर वीकेंड पे कुछ होता है देखने का कि हम कुछ देखेंगे, या कुछ लोग लोनलीनेस की वजह से चले जाते हैं, अकेलेपन की वजह से चले जाते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग दोस्तों के साथ चले जाते हैं, कुछ लोग लंच पे गए थे या डिनर पे गए थे, वो डेट उनकी एक्सटेंड हो जाती है। तो तमाम रीजन होते हैं। तो ये मानकर चलिए कि थामा जैसी फिल्म को देखने आए दर्शक 100% वो दर्शक नहीं होंगे जो थामा देखने आए थे। उनके थामा तक पहुंचने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। यार लंबी छुट्टी थी, क्या करते, कोई लंच पे निकल गया, डिनर पे लग गया, निकल गया, कोई शॉपिंग पे निकल गया, कोई शहर में अकेला रह गया, कोई इसलिए चला गया कि शहर में उसका दोस्त आया। तो सबके अपने अपने कारण हैं। तो हम इसको तो बिल्कुल भी ना माने कि थमा को जितने लोग देखने आ रहे हैं वो थमा की वजह से पागल हो गए हैं और उसको देखने आ रहे हैं। क्योंकि दिवाली वीकेंड का रिलीज है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है देखने को, तो हो सकता है एक 20-30% लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इसलिए आ गए होंगे चहलकदमी करने की, चलो देखें क्या है क्या इसमें। सो रही बात बहुत बड़ी उम्मीद की, तो वो तो नहीं है। बहुत बड़ी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का बज़ आप देखिए स्त्री या मुंजिया का बना था, इसका बज़ वैसा तो नहीं बना है दिवाली रिलीज होने के बाद भी। तो आप खुद को खुश करने के लिए कोई भी ख्याल ले सकते हैं, मैं उनके प्रोड्यूसर्स के लिए बोल रहा हूं, लेकिन ग्राउंड हुँ। रियलिटी को भी मालूम है। क्या वो ये कह रहे हैं कि स्त्री 2 को जो रिस्पांस मिला था, मैं यहां पर ये बात नहीं कर रहा हूं कि स्त्री 2 कंटेंट के मामले में कैसी थी, मैं सिर्फ उसके बज़ की बात कर बिल्कुल। रहा हूं। स्त्री 2 को लेकर जो बज़ बना था, क्या वो बज़ बना है? नहीं। क्या मुंजिया को लेकर जो नहीं बना बना। था वो बना है? नहीं।
तो उससे तो नीचे ही है। तो कहीं ना कहीं इन बातों में जवाब छिपा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम तमाम चीजों को फॉलो करते हैं। अव्वल तो इस फिल्म का, क्योंकि हम बज़ की बात करें तो प्रमोशन ही वैसा नहीं रहा, जिसको कहते हैं कि यार फ़िल्म आ रही है, लोगों को पहले से पता चल जाए। लोगों को पता ही नहीं था। मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ, दिवाली के 1 दिन पहले किसी से बात कर रहे हैं तो कह रहा हम कह रहे हैं कि भाई कल फ़िल्म देखने जाएँगे हम लोग, दिवाली अच्छा, दिवाली पे कौन-सी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है? मतलब मैं आम दर्शक की, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो कनेक्टेड हैं तो हमें चीज़ें पता रहती। तो आम आदमी को भी ये पता नहीं था कि इस दिवाली पर कौन-सी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। थामा जैसी हाँ, फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। और थामा का एक तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक तो इसका मतलब क्या है, वो हमको फ़िल्म देखने के बाद पता चलता है, कि वहाँ पर जो बेताल बताए गए हैं, उनकी भाषा में उनके राजा को जो है वो थामा कहा जाता है। अब ये आम बोलचाल का शब्द नहीं है, लोगों को नहीं पता था। तो और थामा और थम्मा, जो स्पेलिंग वाली भी हमने बात की थी कि पोस्टर पे आप थम्मा देखते हैं, कोई थामा बोलता था, एक तो ज़बान पे चढ़ने वाला शब्द नहीं था। फ़िल्म का प्रमोशन जो है वो काफ़ी गड़बड़ था। और उसके बाद वाक़ई फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद भी ऐसा कोई शोर नहीं है। लोग किसी को देखने के बाद ये नहीं कह रहे हैं कि यार तुम भी देख के आना, जैसा कि स्त्री और स्त्री 2 में था। इवन मुंजिया में था। मुंजिया छोटे बजट की फ़िल्म होने के बावजूद और उसका भी प्रमोशन और उसका बज़ नहीं था। लेकिन वो फ़िल्म जब थिएटर में आई, लोगों ने उस फ़िल्म को देखा तो लोगों ने कहना शुरू किया। एक-दूसरे से चर्चा की कि यार ये फ़िल्म लगी, इसको देख कर आना। तो वैसी कोई बात जो है वो नहीं दिखाई देती है। और बात सही है, पहले सबको पता है कि कॉर्पोरेट बुकिंग के मामले और प्रोड्यूसर जो खेल करते हैं बॉक्स ऑफिस पर, वो इस फ़िल्म में जैसी एडवांस बुकिंग खुली थी तभी दिखाई देने लगे थे। और एक जर्नलिस्टों का जो ग्रुप रहता है उसमें कल एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं देख रहा था, किसी ट्रेड के साथी ने मुंबई के एक थिएटर की जो बुकिंग होती, जो बुक माई शो पर, उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ था कि थिएटर ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। और उसमें वही है कि बाहर बताया जा रहा है कि भाई फ़िल्म तो हाउसफुल जा रही है, खूब लोग देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट आपको बता रहा है कि इसको देखने के लिए कोई नहीं आ रहा और खाली पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर तो मामला निराशाजनक है, लेकिन हाँ, अब बात वही है, सैटरडे संडे वाला जो मामला है, क्या लोग इसको देखने जाएँगे? ये बड़ा सवाल है। और इसी में फ़िल्म की सक्सेस या उसका फेलियर छुपा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कल परसों में ये साफ हो जाएगा। एक बात तो ये सही है कि ये हॉरर यूनिवर्स की, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फ़िल्म होने के बावजूद ना तो इस फ़िल्म में हॉरर है, ना कॉमेडी है। इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, दर्शक हमारे पहले जो डिस्कस किया वो चीज़ें देख भी सकते हैं। पर वन लाइन यही है कि जिस लाइन पर आप फ़िल्म को ऑफ़र कर रहे थे, वही लाइन इस फ़िल्म में से गायब है। तो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। फिर उसके बाद में आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर, वो इस बात को लेकर खुश हैं कि चलिए मेरे करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मिल गई। और उनके नाम पे भी कहीं न कहीं एक टिक लग गया कि चलो ये भी दिवाली रिलीज़ वाले एक्टर हैं। तो उनको खुश होना चाहिए, लेकिन बॉक्स ऑफिस के लिए या बॉलीवुड के लिए इसमें खुश होने जैसी कोई बात फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही। देखिए हॉरर तो इसमें यही है कि अब ऐसी फिल्मों को हम हॉरर कहने लगे हैं। और ठीक कॉमेडी बात है। इसमें ये है अ, कि ये इस बार की दिवाली रिलीज है, तो ये अपने आप में एक हुँ, कॉमेडी है। तो इसमें हॉरर और कॉमेडी सही दोनों है। है। और जहां तक टाइटल की बिल्कुल। बात आपने की, अगर हम हुँ। इसको बेताल की फिल्म कह देते तो शायद जस्टिफाई कर हाँ, पाते, क्योंकि वैसे भी ये फिल्म बेताल की है। इसका सुर लय बिल्कुल। ताल मिल नहीं रहा है और वैसे भी जी। बेताल की है। तो हुँ। इसका थामा नाम उन्होंने क्यों रखा, अ, बिल्कुल मेरे भी समझ के बाहर है। उस पे भी स्पेलिंग गलत लिख दी, क्योंकि अगर आप उसे अंग्रेजी में लिख रहे हैं या तो आपने हिंदी में लिखा होता, था बड़े आ की मात्रा माँ और फिर बड़े आ की मात्रा, तो हम थामा पढ़ते। अब आपने लिखा उसे THAMMA, तो इसको अगर मैं प्रोनाउंस करूंगा अंग्रेजी के हिसाब से तो वो थम्मा ही आता है। तो आपको कहीं तो लिखना था। अभी हमें कोई सपना भी नहीं आया था उस दिन कि इसको पढ़ना थामा है। तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। बेताल की फिल्म कर देते तो हमें समझ में आता कि अच्छा बेताल महाशय में मिलने वाले हैं।